Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 42। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राघव और अर्जुन आविर के साथ राघव के कैबिन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां आरोही विवान के साथ आ गई। आरोही अंदर आते हुए बोलने लगी, क्यों बुलाया हम दोनों को यहाँ? ये कहते ही उसकी नजर आविर पर पड़ी। वो खुश होकर, आविर ने कहा, हमें लगा तुम हमें देखकर खुश होगी। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे हक कर लिया। आविर ने भी उसे हक किया। आरोही पूछी, कैसे हो और इंडिया कब आए? आविर ने विवान को भी गले लगाया और कहा, हम ठीक है, आज सुबह ही आए हैं। और क्यों नहीं आते? तेरी शादी होने वाली है तो हमें तो आना ही था। आरोही का चेहरा फीका पड़ गया। वो अर्जुन को देखकर कहने लगी, हमारी शादी होने वाली है। आविर ने पूछा, ये तुम हमें पूछ रही है या फिर हमें बता रही है? आरोही बात बदलते हुए बोलने लगी, वो सब छोड़, अंकल और दादाजी कैसे हैं? आविर ने कहा, वो ठीक है। विवान ने पूछा, वो भी आए हैं क्या? आविर ने कहा, नहीं, वो लोग कुछ दिनों बाद आ रहे हैं। हमें मामा जी ने कुछ काम दिया था तो उसी के लिए जल्दी आ गए। विवान ने पूछा, मतलब तेरी डॉक्टरी छोड़ दी तूने? आविर चिढ़कर कहा, हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम डॉक्टर हैं। वो हमारा सपना है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। विवान ने कहा, अच्छा सॉरी, समझ गया। वो आरोही को देखकर कहने लगा, वैसे आरोही, तुम उस लड़की से इतने गुस्से में क्यों बात कर रही थी? आरोही कुछ कह पाती, आविर बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, वैसे लड़की से याद आया, वो सुंदर सी लड़की कौन थी जो अभी अभी हमसे टकरा गई थी? राघव ने कहा, तुम किस लड़की से टकरा गए हो, हमें कैसे पता? तो आविर ने कहा, अरे यार, उसने साड़ी पहनी थी, खुले बाल थे, और वो सोचते हुए बोला, हाँ, वो राघव को लाघव कह रही थी। विवान ने पूछा, तुम सिया भाभी से मिले? आविर ने पूछा, सिया भाभी? किसकी भाभी? तो विवान ने कहा, अरे हम सबकी भाभी, राघव की पत्नी है। आविर जो पानी पी रहा था, ये सुनकर उसके मुंह से पानी बाहर आ गया। वो खांसने लगा। वो राघव से पूछा, तुमने शादी की है? कब, कैसे, और हमें बताया क्यों नहीं? वो थोड़ा उदास होकर कहने लगा, दादाजी और पापा को नहीं तो कम से कम हमें बता देते। आरोही ने कहा, इसने तो हम सबको भी नहीं बताया है, हमें और विवान को भी नहीं, यहाँ तक कि इसने अर्जुन को भी नहीं बताया। आविर कहने लगा, मतलब राघव ने भागकर शादी की है? राघव ने कहा, हम किसी से भागते नहीं, हमने बस किसी को बिना बताए शादी की है। तो आविर ने कहा, हाँ हाँ, द ग्रेट राघवेंद्र सिंघानिया किसी से नहीं भागता, लड़कियां ही तुम्हारे पीछे भागती है। राघव कुछ कहता, विवान झट से बोला, अरे सिया भाभी किसी के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है, उल्टा लोगों को भगाने वालों में से है। राघव अपनी आंखें छोटी करके विवान से पूछने लगा, तुम सिया की कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रहे हो? विवान ने कहा, मैं तो सिया के ही साइड हूं, वरना पूरी दुनिया में दी राघवेंद्र सिंघानिया को पागल, अकड़ू, खड़ूस कहकर बुलाना और तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर बिना डरे तुमसे झगड़ा करने का किसी में हिम्मत नहीं है। मतलब अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर शेर का शिकार अगर शिकारी कर रहा है तो मैं तो शिकारी का ही साइड लूंगा ना। राघव तो विवान की ये बातें सुनकर हैरान रह गया। क्या वो सच में सिया से जीत नहीं सकता क्या? आविर हैरान होकर पूछा, क्या किसी ने राघव को इतना सब कुछ कह दिया? आरोही बोली, हाँ, सिया तो राघव की बोलती ही बंद कर देती है। आविर ने कहा, तब तो उसे मिलना पड़ेगा। वो राघव को देखकर पूछा, तो कब मिला रहे हो? राघव ने कहा, तुम तो उसे मिल चुके हो। आविर ने कहा, अरे ऑफिशियली कहाँ मिले हैं हम? अर्जुन ने कहा, तो फिर चलो घर, सिया से भी मिल लेना और दादाजी से भी, वो भी खुश हो जाएंगे। आविर ने कहा, अरे नहीं भाई, आज नहीं आ सकते,
हमें आज ही उदयपुर के लिए निकलना है, कल एक मीटिंग है वहाँ। वैसे आप सब लोग 1-2 हफ्ते में उदयपुर आ रहे हो ना, तो सबसे वही मिल लेंगे। अर्जुन ने कहा ठीक है। वो सब लोग बैठकर बातें करने लगे थे। कुछ देर बाद अवीर ने कहा अच्छा अब हम निकलते हैं। चल आरोही, तुझे घर छोड़कर हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। आरोही ने कहा हाँ चलो। अवीर और आरोही सबको बाय कहकर नीचे आ गए। अवीर कार में बैठकर आरोही से पूछा तो अभी भी भैया से प्यार करती हो? आरोही ने कहा तुम्हें क्या लगता है? अवीर ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये शादी क्यों कर रही है? भैया को अपने प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया? आरोही ने कहा बताया था। उसके अगले ही दिन वो पापा से मिलने आ गए। हमें लगा वो हम दोनों की शादी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अनीश का रिश्ता हमारे लिए लेकर आ गए और पापा को मना भी लिया। आविर ने कहा अंकल ने तुझे तेरी मर्जी नहीं पूछी? आरोही ने कहा वो तो बहुत खुश थे कि अर्जुन ने हमारे अच्छे के बारे में सोचा। आविर ने पूछा तुमने मना क्यों नहीं किया? आरोही बोली अर्जुन नहीं चाहते कि हम इस रिश्ते से मना करें। माँ और पापा भी खुश हैं, हमने उनकी खुशी के खातिर हाँ कह दिया। आविर ने कहा लेकिन आरोही बीच में ही बोली तुम चिंता मत करो, हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अर्जुन हमारी शादी किसी और से नहीं होने देंगे, वो खुद ही ये शादी रोकेंगे। आविर ने पूछा अगर भैया ने नहीं रोका तो? आरोही बोली तो वो ही हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आविर ने ये सुनते ही अपने कार के ब्रेक्स लगा दिए और कहा क्या क्या कहा तुमने? आरोही बस खामोशी से आगे देख रही थी। तो आविर ने आगे कहा आरोही देखो, पागलपन के हरकतें मत कर, समझी? हमसे वादा कर कि तुम ऐसे वैसे कोई कदम नहीं उठाएगी। आरोही ने कहा घर आ गया है, वैसे तुम अंदर चलोगे? आविर ने कहा आरोही बात मत बदलो, हमें वादा करो। आरोही बोली तुम्हें एयरपोर्ट जाना है ना, हम भूल गए, चलो हम बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय। इतना कहकर आरोही जल्दी से कार से बाहर आ गई और घर के अंदर चली गई। आविर खुद से कहने लगा कहीं ये लड़की कुछ गलत कदम ना उठा ले। पर भैया ने ये सब क्यों किया? अगर उन्हें आरोही पसंद नहीं तो उसे मना करते, ये शादी के लिए लड़का क्यों लेकर आ गए? आविर ये सब सोचते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गया। आरोही जब घर के अंदर आ रही थी तो उसने अनीश को उसके माँ और पापा के साथ गार्डन में बैठे देखा। रंजना आरोही को देखते हुए पूछी क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर हो गई और ये किसके साथ आई हो तुम? आरोही बोली माँ वो आविर हमें घर तक छोड़ने आया था। निरंजन जी, आरोही के पापा पूछे आविर वो इंडिया कब आया? आरोही बोली आज सुबह ही आया है पापा। तो निरंजन जी बोले बेटा उसे अंदर बुलाती, ऐसे बाहर से ही कैसे जाने दिया तुमने? आरोही बोली पापा वो उदयपुर जा रहा है, कल उसकी कोई मीटिंग है तो। निरंजन जी ने कहा अच्छा ठीक है। अनीश ने पूछा अंकल ये आविर कौन है? निरंजन जी बोले शरद रावत का बेटा है। अनीश ने पूछा रावत मतलब एसआर इंडस्ट्रीज? निरंजन जी ने कहा हाँ बेटा वही। अनीश ने पूछा लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? निरंजन जी बोले आरोही, राघव, विवान और आविर एक ही साथ पले बड़े हैं। अनीश आरोही को देखकर पूछा तुमने कभी बताया क्यों नहीं? आरोही बोली कभी मौका नहीं मिला। आविर सालों पहले ही इंडिया से बाहर चला गया और आज वापस आया है। अनीश मन में कहने लगा क्या बात है, हमें तो लॉटरी लग गई। इस लड़की के फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही अमीर है। पहला सिंघानिया इंडस्ट्रीज और अब एसआर इंडस्ट्रीज। एक बार इससे शादी हो जाए उसके बाद शेखावत इंडस्ट्रीज भी हमारा हो जाएगा। आरोही कहने लगी माँ हम थोड़ा थक गए हैं, हम अंदर जाकर आराम कर लेते हैं। अनीश को ये बात अच्छी नहीं लगी और ना ही रंजना को। रंजना कहने लगी बेटा अनीश तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है, कुछ देर उसके साथ बैठकर बातें करो। वो अनीश को देखकर बोली सॉरी बेटा, वो क्या है ना आजकल आरोही अपने पापा के काम में मदद कर रही है तो बस इसीलिए बहुत थक जाती है।
ये सुनकर अनीश थोड़ा चौंक गया और पूछा, तुम काम कर रही हो? आरोही ने कहा, हाँ, वो पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हमने सोचा उनके काम में थोड़ा हाथ बटा देते। अनीश को ये बात अच्छी नहीं लगी। लगती भी कैसे, अगर आरोही शेखावत इंडस्ट्रीज में काम करने लगे तो शेखावत इंडस्ट्रीज को उसके नाम पर करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। रंजना ने अनीश को देखा। उसे अनीश के चेहरे के हाव भाव देखकर ये समझ आ गया कि अनीश को आरोही का काम करना पसंद नहीं है। तो रंजना बोलने लगी, ये बस अपने पापा की मदद कर रही है बेटा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही। शादी के बाद ये काम नहीं करेगी। ये बात आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ना ही निरंजन जी को। रंजना आगे बोली, आरोही, अब तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक है बेटा, अब तुम्हें ये सब छोड़कर अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। अनीश ने कहा, हाँ आरोही, ये काम बिजनेस ये सब संभालने के लिए हम हैं ना, क्यों अंकल? निरंजन जी ने बस आरोही को एक नज़र देखा पर कुछ नहीं कहा। आरोही ने भी उन्हें देखा, वो भी खामोश थी। निरंजन जी ने कहा, अरे रंजना, बच्चों को भूख लगी होगी, खाना लगा दो। अनीश को निरंजन जी का यूं बात बदलना अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। रंजना बोली, अरे हाँ, हम भी कैसे बातें लेकर बैठ गए, चलो सब लोग खाना खाते हैं। रंजना और निरंजन जी घर के अंदर चले गए। आरोही कहने लगी, अनीश, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? अनीश ने बेरुखी से पूछा, क्या? आरोही बोली, अनीश, वो हम सोच रहे थे कि अगर हो सके तो हमारी शादी को पोस्टपोन करे तो। यह सुनकर ही अनीश को गुस्सा आ गया। आरोही आगे बोली, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, सगाई कर लेते हैं, बस शादी। अनीश ने गुस्से से आरोही को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, हम ना ही ये शादी को रोकेंगे और ना ही इसे पोस्टपोन करेंगे। जहाँ तक बिजनेस में मदद करने की है तो इसके लिए हम हैं, हम कर देंगे। आरोही ने कहा, हम भी पापा की कुछ मदद करना चाहते हैं। अगर हम खुद उनकी मदद करते तो हमें खुशी होगी, बस 1 साल का वक्त दे दीजिए। अनीश गुस्से से कहने लगा, क्या मदद कर दोगी तुम उनका 1 साल में? आरोही को अनीश का ये बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। उसने पहली बार अनीश को इस तरह बात करते हुए सुना। अनीश आगे कहने लगा, देखो आरोही, ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं है, समझी? और कैसी खुशी? अगर तुम्हें सच में उन्हें खुश करना है तो चुपचाप ये शादी कर लो। कल से बाहर जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है, आज हमारी माँ सगाई के लिए तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मैडम तो बाहर बिजनेस में बिजी थी। आरोही बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। अनीश बोला, अगर घर में होती तो पता चलता ना। आरोही ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, हम आंटी के साथ कल चले जाएंगे शॉपिंग पर। अनीश ने कहा, माँ के सामने अच्छे से पेश आना। अगर उनके सामने ये शादी पोस्टपोन करने वाली बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही अनीश के इस तरह बात करने से डर गई थी। अनीश आगे बोला, और हाँ, अपने माँ बाप के सामने भी ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने अगर ये शादी तोड़ी तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ, तुम्हारे दोस्त अर्जुन सिंघानिया का नुकसान ज़रूर होगा। अर्जुन का नाम सुनते ही आरोही हैरान हो गई। वो अनीश से पूछने लगी, क्या मतलब? अनीश बोला, लगता है तुम्हें ये पता नहीं है कि अर्जुन सिंघानिया ने हमसे एक डील किया है। अगर हम तुमसे शादी करें तो हमें हमारे बिजनेस में सिंघानिया इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करेगा, पर अगर तुमने ये शादी तोड़ी तो अर्जुन सिंघानिया अपने सारे शेयर्स हमारे नाम पर कर देंगे। आरोही ये सुनकर हैरान हो गई। क्या? अनीश बोला, हाँ। इतना कहकर अनीश वहाँ से आगे बढ़ गया। वो घर के दरवाजे पर जाकर पीछे मुड़कर आरोही को देखने लगा, जो बहुत दुखी थी। उसके आंखों में आंसू थे और उसके दिल में जो दर्द हो रहा था वो उसके आंखों में साफ दिख रहा था। अनीश मन ही मन बोला, अर्जुन से प्यार करती हो ना, लेकिन आज के बाद तुम अर्जुन से सिर्फ नफरत करोगी।
अनीश ने जल्दी से अपना फोन लिया और किसी को मैसेज कर दिया। काम हो गया। अब आरोही या तो सिर्फ हमसे शादी करेगी या मरेगी। अनीश ने आरोही के पीछे कुछ लोगों को रखा था, जिससे उसे पता चल गया था कि आरोही अर्जुन से प्यार करती है। असल में अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अर्जुन को अनीश अच्छा लड़का लगा और उसके पापा एक अच्छे और सच्चे बिजनेसमैन थे। उनके गुजर जाने के बाद अनीश ने उनके बिजनेस को टेक ओवर किया था। जिस दिन आरोही ने अर्जुन को अपने प्यार का इजहार किया, उसके अगले दिन ही अनीश ने आरोही से शादी की बात अर्जुन को बताई और अर्जुन चाहता था कि आरोही उसे बोलकर जिंदगी में आगे बढ़े। इसीलिए अर्जुन ने अनीश की बात निरंजन जी तक पहुंचाई थी। खाना खाने के बाद अनीश वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरोही गुस्से से बाहर जाने लगी। रंजना पूछी, आरोही इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आरोही बोली, हमें कुछ काम है, हम आते हैं। इतना कहकर आरोही बाहर जाकर गाड़ी में बैठी और खुद ही कार चलाते हुए वहां से निकल गई। रंजना निरंजन जी से कहने लगी, आप ऐसे चुप क्यों हैं? उसे बाहर जाने से क्यों नहीं रोका? निरंजन जी बोले, रंजना, क्या हमने आरोही का रिश्ता अनीश से कर कोई गलती तो नहीं कर दिया? रंजना बोली, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अर्जुन ने चुना है अनीश को। निरंजन जी बोले, वही हम भी कह रहे हैं। हमने आरोही से ये कहा कि अर्जुन ने उसे चुना। हमने कभी उसे ये नहीं पूछा कि उसे अनीश कैसा लगता है। ये सुनकर रंजना भी चुप हो गई। रंजना और निरंजन जी सोच में पड़ गए। आरोही ने कार चलाते हुए हर्ष को फोन किया। वो गुस्से से पूछी, हर्ष, अर्जुन कहाँ है? हर्ष ने कहा, मैडम वो आज राघव सर के साथ एक डिनर पर गए हैं। आरोही पूछी, कहाँ? हर्ष ने कहा, क्या हुआ मैडम, आपको कोई काम है तो हमें बताइए। आरोही उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, हमने पूछा कहाँ? आरोही का गुस्सा हर्ष को साफ पता चल रहा था। उसने कहा, हमने आपको मैसेज कर दिया है। आरोही ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और उस जगह के लिए अपना कार मोड़ दिया। दूसरी तरफ युग अभी भी फार्म हाउस में ही था। उसे वंश का फोन आया। वंश ने पूछा, युग कहाँ हो तुम? युग ने पूछा, क्या हुआ? वंश ने कहा, आशीष ने अंजलि की जगह पर जिस लड़की को सिंघानिया ऑफिस में रखा है, उस लड़की के फोन को हम ट्रेस कर रहे हैं। कुछ होने वाला है। युग ने पूछा, वो लड़की है कौन और इस वक्त वो कहाँ है? वंश ने कहा, उसका नाम छाया है। अभी वो अपने घर पर ही है। युग ने कहा, उस पर नजर रखो, हम आ रहे हैं। वंश ने कहा, ठीक है। वो जल्दी से फार्म हाउस से निकल गया और वंश के पास चला गया। युग उसके पास जाते ही पूछा, क्या पता चला? वंश ने कहा, कल तक आशीष कपूर की सीक्रेट टीम के बारे में पता चल जाएगा। युग ने कहा, ये लड़की क्या करने वाली है, उसका क्या? वंश ने कहा, उसके फोन पर सिया मैडम का फोटो है। वंश ने जल्दी से युग को वो फोटो दिखा दिया। उसने आगे कहा, लग रहा है किसी पार्किंग लॉट में लिया गया है। युग फोटो में कार देखते हुए बोला, ये तो रुद्र की कार है। वंश ने कहा, उसके फ़ोन में कुछ मैसेजेस भी हैं जो कोड लैंग्वेज में है। हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। युग ने कहा, ठीक है। उसने जल्दी से राघव को फ़ोन कर दिया और कहा, हमें आशीष कपूर के बारे में कुछ बात करनी है। राघव अर्जुन के साथ एक डिनर के लिए आया था। डिनर के बाद उसे युग का फ़ोन आया, जिससे बात करने के लिए वो साइड में आ गया। राघव ने कहा, बोलो। युग ने राघव को सब कुछ बता दिया और कहा, हम उस पर नज़र रख रहे हैं। राघव ने कहा, ठीक है। उसने युग का कॉल काटा और जल्दी से सिया को फ़ोन किया, पर सिया फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो खुद से पूछने लगा, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? राघव अर्जुन के पास जाने ही वाला था कि आरोही को वहां देखकर वो रुक गया। आरोही गुस्से से कार से निकली और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन उसे वहां देखकर हैरान था। अर्जुन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन आगे कुछ कहता, आरोही ने अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर राघव हैरान हो गया। तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा।
और इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।